एक स्त्री टहल रही थी सागर के किनारे। टहलते टहलते उसने एक चमकीली चीज देखी। सुंदर पत्थर चमक रहा था, लाल रंग का बहुत। वो समझ गई ये बहुत कीमती, बेशकीमती कोई पत्थर है, समुद्र किनारे अक्सर मिल जाते हैं। और उसने वो पत्थर प्रेम से उठा लिया। देखती रही, देखते देखते अचानक उसने कहा ठीक है, इतना कीमती, इतना अच्छा, इतना सुंदर है। वो अपने पर्स में डालने लगी। अभी जब पर्स में डाला उसने, तो फिर एक वहां पर बुजुर्ग बैठा हुआ था। वो उसकी सारी हरकत देख रहा था कि इसने यहाँ से मिला है और इसने उठा करके पर्स में डाल रही है। उसने बोला उसको, रुको रुको, ए मैडम, इधर, ऐसे इशारा किया। उसने सोचा शायद इसको कुछ आवश्यकता है। उसने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल करके उसको देने लगी। कहता नहीं नहीं नहीं, ये पैसे नहीं, मुझे फकीर समझ के पैसे दे रही है, ये नहीं, वो दो जो तुमने अभी अभी इसमें डाला है। औरत मुस्कुराई, पर्स खोला, फिर से निकाला, देखा, मुस्कुराई और उसके हाथ पर रख दिया। चलने लगी। बड़ा हैरान, कहता मैडम जानती है क्या है ये? बोले हाँ पता है, बेशकीमती रत्न है, अच्छी क्वालिटी का हीरा या माणिक है ये। बोले जानते हो कितने का? बोले हाँ, करोड़ों की कीमत तो होगी इसकी। बोले तुमने ऐसे ही मुझे दे दिया? बोले मिला भी तो यही था, तुमने मांगा, तुमको ज्यादा आवश्यकता होगी, तुम ले लो। बोले तो आपको उसे देने में कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही? बोले इसमें दिक्कत की क्या बात है, मिला भी तो यही था। फिर बोलती है मेरा जो आनंद है ना, वो मेरे अधीन है, ना कि मैंने इन सब चीजों के अधीन बना रखा है। मेरा आनंद मेरे ही अधीन। वो व्यक्ति भी समझदार था। मैडम चलने लगी तो कहता रुको, आप ये तो भले ही आप ही रखो अब, लेकिन मुझे वो एटीट्यूड दे दो, वो समझ दे दो जो आपके पास है, जिससे आपने इतनी आसानी से इसको छोड़ दिया। तो इसको गहराई से ऑब्जर्व करना चाहिए। सत्संग समझ करके, ज्ञान समझने के बाद, कि हमारे अंदर ये एटीट्यूड बन रहा है, ये समझ आ रही, आवत तो हर्ष ना होए, जावत तो फिर कोई शोक ना हो। इसलिए सत्संग की बातें बोलते बहुत लोग मिलेंगे, सुनते सुनाते बहुत लोग मिलेंगे, पर अंदर से मन की ये स्थिति बन जाए कि अंदर से कुछ भी मेरापन ना लगे, कहीं से भी लगे, ऐसे लगे नहीं कि नहीं 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 मेरे को ये होना ही होना चाहिए, छूट सके अंदर से। एक सेकंड में इतना मिथ्या भाव इसका पक्का हो जगत का, तब जाकर के बात बनती है। गुरु जी कहते वही वही अभ्यास अपने अंदर कर डालो कि अंदर से समझ आ जाए। कल भी बात चल रही थी। हम्म हम्म हम्म। पूरी बात क्लियर नहीं हो पा रही, क्या बोला? हाँ, मतलब एक है कि ज्ञान की भी हमको इतनी कदर करनी चाहिए, जैसे उसको लिए एक लगन रहती है ना, पैसा थोड़ा सा भी आ जाता है हमारा सुरक्षित रहे, तो सुरक्षित भी ऐसी जगह रखता है कि कुछ ना कुछ ब्याज भी मिले, बढ़ोतरी हो, यानी उसमें घट नहीं जाए कहीं हमारा, हमेशा बढ़े ऐसी प्लानिंग में रखता है, ऐसे उपाय करता है। तो क्या ज्ञान को लेकर के भी ऐसा उत्साह है? अक्सर यही देखा गया है, थोड़ी लगन छूटी, थोड़ा सत्संग छूटा, ज्ञान में कमी आ गई, और फिर पहले जैसी दुनिया के विचार आने लगे, फिर पहले ऐसी दुनियादारी की तरह चलने लगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दिन दिन भरत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई ने कौन से धन के लिए बोला ये?
तो कौन सा धन है जो दिन दिन बढ़त सवाया? मेरा धन तो जो है दिन दिन सवाया हो रहा है। रुपए का सवाया हो जाए, यानी रोज 25% उसमें एडिंग हो जाए, एडिशन हो जाए। तो ज्ञानी भी इतना जागरूक रहता है, उसका ज्ञान धन निरंतर विस्तार कर रहा होता है। ये नहीं पहले तो गुरुजी बड़ी लगन थी, अब तो जो है छूट सा गया है, अब तो हम जो है जा नहीं पाते सत्संग, तो अब जो सब क्यों? जब जाते थे तभी इतनी अच्छी लगन से क्यों नहीं पक्का किया? तभी ये बात क्यों नहीं पक्की की कि वनडे एक दिन ये शरीर ऐसी हरकत करेगा ही, उसके लिए मैंने अपना ज्ञान का अभ्यास अच्छे से कर लिया। कैसी भी परिस्थिति में पूरे आनंद स्वरूप रहती हूँ, आत्म स्वरूप रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, खुश बैठी हूँ, अपने को आत्मा करके जान रही हूँ। तो सत्संग कुछ इसी तरह का है कि नित्य देखो क्या तुमने स्वयं को आत्मा करके जाना, अपने को जाना कि कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, कैसे आत्म स्वरूप। अक्सर यही हो जाता है कि समय जब निकल जाता है, कभी तो बड़ी लगन थी, तो बड़ा से ज्ञान के लिए शौक था, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी या कभी शरीर ने थोड़ा साथ देना बंद किया, तो फिर ज्ञान उनका क्षीण होने लगता है। और जिसने तत्व को ठीक से जाना है, तत्व ज्ञानी के लिए बोला गया, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके ज्ञान का असर, ज्ञान का सरूर उसके ऊपर और अधिक चढ़ता जाता है, वो और अधिक और अनुभव का धनी होता चला जाता है। क्योंकि यहाँ बोला ही गया है, अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता की वाणी। कितने दादाजी प्रेम से बता रहे थे कि तुम्हारा अनुभव क्या बना, सुना तो सही तुमने, और क्या तुमने जाना कि मिथ्या है? तुमने जाना, मिथ्या जान लोगे तो फिर कैसे मन चलेगा तुम्हारा, कैसे दुख सुख लगेगा? इस चीज को पहचानना चाहिए, अंदर किस समझ से तुम काम करते हो। खुश रहने का, हंसने मुस्कुराने का, उनको अंदर से बोले अशोक रहना, शोक रहित ही सच्चा धर्म है, और प्रेम तुम्हारा धर्म है। तो चेक करो, क्या हर वक्त अपने चित्त को अशोक रख पाते हो, या अभी भी तुम्हें किसी न किसी बात का शोक आ जाता है? तो तुरंत पहचानो कहाँ आसक्ति थी। कोई धन की आसक्ति थी, तन की आसक्ति थी, पदार्थों की आसक्ति थी, क्या आसक्ति थी जिस आसक्ति ने तुमको अंदर से ऐसा उलझाया, परेशान? फिर हटाओ उसको तुरंत। आसक्ति है तो जा भी सकती है, हम सही समझ के साथ बैठे, उसको मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात। विवेक से चलना ज्ञान के बाद सीख जाता है। किस बात के लिए मन ऐसा छोटा करे, मन खराब करे अपना बैठ कर? सत्संग मिल गया तो हंसने मुस्कुराने का अधिकार केवल मनुष्य को ही मिला है। यदि वह इसका सदुपयोग नहीं करे, सदुपयोग करता रहे, तो कभी भी दुखी और निराश नहीं होगा। दादा का ये वचन है। बोलिए, बर्थ राइट है तुम्हें खुश रहने का, मुस्कुराने का, हंसने का। ये अधिकार केवल मनुष्य को मिला है। थोड़े बहुत बंदर कभी कभी मुस्कुरा लेते हैं, और जीव जंतु भी थोड़ा कभी कभी दे देते हैं, लेकिन जितना खुल के मनुष्य हंस सकता है, वनमानुष में जरूर देखा गया है ये क्वालिटी, वो भी कभी कभी हंसते हैं, लेकिन मनुष्य के पास ये फितरत दी हुई है, खुश रहने की, हंसने की, मुस्कुराने की। ये अधिकार केवल मनुष्य को दिया है। उसके पास एक ऐसी पावर दी हुई है, विवेक शक्ति दी हुई है, कि वो चाहे तो अपने अंदर के ख्यालों को बदल करके वो तुरंत ऐसे खुशी मना सकता है। जो ये सत्य समझ ले, ज्ञान का अभ्यास कर ले, एक क्षण लगाना उसको वो छोड़ने में, उसकी खुशी ऐसे बिगड़ी ही नहीं। जो आत्मज्ञान समझ लेते हैं तो उनका फिर बिगड़ता नहीं अंदर। लाफिंग डॉक्टर लाफ्टर को वो हमेशा साथ रखते हैं। दिन भर उनको, जैसे गुरु जी कहते थे, कितनी बार हंसना हंसाना उनका चलता है। जो व्यक्ति ऐसे इन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, तो यही बहुत सारे उनके ऊपर हम देखते हैं रोग के कारण बन रहे हैं आजकल। एक डॉक्टर कल बता रहे थे कि 27-28 साल का लड़का जब अचानक आया, हल्ला मचने लगा, सब रिश्तेदार रोते पीटते आए, बिल्कुल उसके प्राण छूट गए थे, इतना मैसिव हार्ट अटैक था उसका कि बिल्कुल ही ऐसे था कि
डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर, डॉक्टर देखिए देखिए, अब देखें क्या, ना पल्स रेट मिल रही है, ना उसकी हार्ट बीटिंग मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है, करे क्या? बोले फिर भी डॉक्टर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। डॉक्टर भी होशियार था, वो समझ गया तब हार्ट अटैक है बहुत भयंकर। उसने तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयारियां की, हार्ट में जहां रुकावट है वहां खोल के देखता हूँ शायद रिवाइव हो जाए। और वास्तव में जब उसने वो नली जो एकदम ब्लॉक हुई थी जिसकी वजह से हार्ट का धड़कना बंद हो गया था, उसको खोला, तो अभी इसमें इतनी शक्ति थी कि हार्ट फिर से रिवाइव हो गया। 2-3 घंटे बाद जब उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, ऑपरेशन हुआ, आईसीयू में ले आया गया, तो डॉक्टर खुद हैरान था, इतनी छोटी सी एज अभी, और सारे उसके पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक थे, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। डायबिटीज कोई कोई लेवल कुछ था ही नहीं उसको, कभी ब्लड प्रेशर कभी था ही नहीं उसको, लिपिड्स प्रोफाइल उसके बिल्कुल प्रॉपर, सब कुछ बहुत अच्छे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बोले फिर अचानक इसे हार्ट अटैक कैसे हो गया? कोई ऐसा भी नहीं कि जिम में बहुत ज्यादा किया हो उसने, अच्छी सी सुंदर पे सिंपल पर्सनालिटी थी उसकी, ना ज्यादा मोटापा था ना कुछ ऐसा था, सब तरफ से फिट था, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक। डॉक्टर होशियार था, उसने बोला मैं पता करूं उसका आखिर पड़ा कैसे होगा। तो पेरेंट्स को बुलाया, बोले पता तो लग गया था कि इसकी शादी हो चुकी है। बोला इसकी वाइफ कहाँ है? पेरेंट्स कहते जो भी बात करनी है आप हमसे कर लीजिए। डॉक्टर कहता नहीं, मुझे इसकी वाइफ से ही मिलना है, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स ने बताया कि वो ऐसे ऐसे जो है इसका 4-5 सालों से कुछ ऐसे चल रहे हैं, 4-5 साल पहले शादी हुई थी, अभी 4-5 महीने पहले एक बेटी भी पैदा हुई है, लेकिन अब बात ऐसी हो गई है कि जब 1-2 महीने में तलाक हो ही जाएगा, बात इतनी बिगाड़ गई। डॉक्टर समझ गया इसके अचानक आए इसके हार्ट अटैक का कहाँ कारण छुपा हुआ है। उसने कहा क्या आप मुझे उसका फोन नंबर दे सकते हैं? डॉक्टर ने बात की उस लड़की से, बात, लड़की भी थोड़ी समझदार थी, उसने भी बात समझी, आई दौड़ करके वो डॉक्टर से मिली। डॉक्टर समझ गया छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी ईगो प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह का खेल हो जाते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम कितना पड़ता है एक दूसरे के दिल और दिमाग पर। वो लड़की भी अंदर ही अंदर बीमार सी थी, और ये तो पूरा ही जाने की तैयारी में आ गए थे। डॉक्टर ने उसको समझाया, उसको पहचान दी उसको कि देख तेरा व्यर्थ का ईगो तेरे को इतना उलझा रहे हैं, ये बात को इतना खराब कर रहा है, ये कोई उम्र है ऐसी बातें होने की। तो उसको थोड़ी सी समझ दी, इसको प्रेम दिया। डॉक्टर ने समझाया, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है हर मंगलवार इसको मेरे क्लिनिक पर विजिट करा के अपने साथ लेके आए। वो भी समझदारी से आई। जब थोड़ा सा भी प्रेम बढ़ जाता है तो फिर वो सब बातें खत्म हो गई। अब तो बता रहे थे वो लड़की 4 साल की भी हो गई है, फिर कहीं कोई बात नहीं। तो ये अचानक हार्ट अटैक कैसे आया था? आ सकता है कि नहीं, सोच के देख। अरे आ सकता है तेरे को? ये जो हम इतना मेंटल प्रेशर ले लेते हैं ना चीजों का, अचानक ही चीजों से अनहैप्पी है अंदर ही अंदर, खुश नहीं है, खुश नहीं रह पा रहे, टेंशन दे रहे हैं, सबका असर किस पे आ रहा है? ये सब अंदर 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 बीमारियों के रूप में पैदा हो रहे हैं। लेकिन ऐसा हार्मोन डेवलप होता है जो अगर आप खुश नहीं रहते हैं ना, वो आपके अंदर उसका परसेंटेज इतना बढ़ जाता है कि वो कब कौन सा तुम्हारे अंदर चेंज कर दे। इसलिए दादा ने कब से बता दिया, खुशी जैसी चिंता जैसा। और आप बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं, चिंता तो करते ही करनी पड़ेगी। भाई आप थोड़ी कर जाओगे चिंता हमारी तरफ से, हमें तो हमारी करनी, बच्चों की चिंता तो हमें ही करनी, इसकी चिंता तो हमें ही करनी। और जो ऐसे समझदार होते हैं तो इस चिंता से अपने आप को फ्री करते हैं, ज्ञान का सही अभ्यास करते हैं, नश्वरता को पहचानते हैं, वो धीरे धीरे अपने को फिट करते हैं। तो दुनिया में देखो, अगर कोई उदास बैठा है, मायूस बैठा है, तो तुम्हारा धर्म होना चाहिए कैसे जाकर के उसको हम
खुशी दे करके आए। क्या दादा के बच्चों ने क्या करोगे? खुशियां बांट के और प्रेम बांट के। एक स्टोरी बीच में आई थी और अच्छी लगी थी। कैसे एक पोस्टमैन था, वो एक अम्मा जी को हर महीने 1000 रुपए का पोस्ट मनी ऑर्डर जा करके दे के आता था। वो कहते थे मेरे बेटे से मेरी बात करा दे, तेरे पास तो मोबाइल है, मेरे को करा दे। तो कभी कभी टालता था, कभी जब वो बहुत पीछे पड़ती थी तो बात कराता था। उधर से जो आवाज आती थी वो भी, कैसी अम्मा, ठीक है, आऊंगा मैं, समय मिलेगा तब आऊंगा, इतना कह करके वो चुप हो गया। पैसे मिल गए अम्मा, और ऐसे करके पूछती, अम्मा भी खुश हो जाती थी। उसे लगता था मैंने अपने बेटे की आवाज सुन तो ली। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब पोस्टमैन के संग एक और साथी पोस्टमैन था। एक दिन उसने कहा, "ये आखिर तेरा खेल कब तक चलेगा?" बोले, "मैं जानता हूँ कोई मनी ऑर्डर इसके लिए आता नहीं है, तू अपनी जेब से इसको पैसे निकाल के देता है, और फिर झूठ मूठ में कह देता है कि अगर मैं फोन करूं तो उस वक्त बेटा बन के बात कर लियो तो उसका। ये क्या खेल चलता है फिर?" बोले, "कुछ नहीं, क्या बताऊं, इसका बेटा बहुत दिनों पहले खबर आई थी तो एक्सीडेंट में चला गया था। तार तो आया था पर मैंने उस बात को उसको बताया नहीं। इतना दुखी हो जाती, वही इसका आधार था। और जो उसका 1000 रुपये आता था वो मैं इसको देता रहा। और इधर मेरी भी माँ का शरीर शांत हो गया, जो मैं उसको 1000 रुपये देता था वो मैं इसको भेजता रहता। रुपये पहुंचा, जब ये बहुत जिद करती है तो डालता रहता हूँ। और उस दिन देखा तो माँ ने को जब 1000 रुपये दिए उसने, तो वो जबरदस्ती 100 का नोट उसको दे रही थी, वो मना कर रहा था। बोले, "नहीं बेटा, तू रख ले, तू फोन चलाता है, मेरी बात करा देता है, इसमें रिचार्ज डलवा लियो मेरी तरफ से, रख ले, सब तेरा ही तो है, तू नहीं लाता तो ये पैसे कहाँ से आते हैं मेरे पास?" देखो, कोई कोई निष्कामता से कैसे किसी को भी खुशी दे सकता है, कैसे भी प्रेम दे सकता है, मत दे सकता है। तो ज्ञान से ऐसे युक्तियां आ जाती हैं। और वरना तो हम देखते हैं, थोड़े थोड़े स्वार्थ ज्यादा अधिक कर लो ना, अच्छे भले घर में आग लगा लो, बैठे 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 बैठा वहीं की वहीं, भावना गलत कर लो, बातें गलत कर लो, ख्याल गलत कर लो। क्या है इस जगत का नजारा ढेर वालों। ये सत्संग हमारे को हंसने मुस्कुराने का अधिकार देता है। मनुष्य को ये इसका सदुपयोग कर लो, गा लो, गुनगुना लो, मुस्कुरा लो, एवर इन मूड, हमेशा हंसना हंसाना, ये अपनी प्रकृति बना लो। सतगुरु की बात समझ लेता है तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजों से, अपना अनुभव बता रहा था कि मेरे को जो है इतना जबरदस्त इंफार्क्ट हुआ था कि उठ नहीं सकता था। डॉक्टर ने कह दिया था बिल्कुल परमानेंट पैरालिसिस में रहेगा शरीर। लेकिन ये ज्ञान सुना हुआ था तो लगातार मैंने अपने मन को ये ऑटो सजेशन दिया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं। मन को जब ये मैंने बहुत स्ट्रांगली बिलीव के वाइब्रेशन दिए ना, ये दवाई अपने साथ चलती रही, वो अपना डॉक्टर का चल रहा था इलाज, लेकिन मन को मजबूत करने के लिए जब मैंने ये दवाई इसको लगातार, जो 6 महीने बाद दोबारा सीटी कराया गया ना, तो रिजल्ट्स इतने बदल चुके थे कि जो काला पोर्शन था वो अपने आप सफेद होता जा रहा था ब्रेन का। हमारा खुद की सोच इतनी पावरफुल होती है। हमारी सोच नहीं, हमारी सारी उन्नति रोकी हुई है। भगवान कुछ नहीं करता ध्यान, एज यू थिंक सो यू बिकम। जा रही हूँ, देखना मिलेगा नहीं, कैसे होगा तुम्हारा? वो कभी खुश होते ही नहीं है तो कैसे होंगे तुमसे खुश? अंदर से हम अपने आप ही कितने नेगेटिव होकर के सोचते हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं उनके लिए पहले ही काम, पूरे विश्वास वालों का काम हुआ पड़ा है, पहले ही कह देते हैं कि बस हुआ पड़ा है, होगा, अवश्य होगा, जरूर मिलेगा, काम होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा। वो लेके जा रहा है ना भगवान, तो रेजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, हाँ, ट्रेन मिलेगी मिलेगी, जहाज मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे इतना जब अंदर से पॉजिटिव रहते हैं
तो हमेशा बोलो अपने मन से कि आई कैन, कर सकता हूं, ये होगा, अवश्य होगा। मैं ज्ञान में आया हूं तो मेरा कल्याण अवश्य होगा, मेरे को सही निश्चय अवश्य मिलेगा, सही समझ मिलेगी। गुरु मेरा राखा है, साईं मेरा राखा है। जितना ज्यादा स्ट्रांग, आजकल तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर इतने ज्यादा अच्छी अच्छी लोग ब्लॉग्स बना करके भेज रहे हैं, जो कहता तुम भी बनाना जरूर। जितने हम अंदर से पॉजिटिव होंगे संतान, उतना अपने आप जो आगे बढ़ चीजें हमारी बेटर होती चली आती। तो बेटा इधर आ जाओ, करण इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। ज्ञान से हमको रोज ये प्रैक्टिस होती है। ऊपर आ जाओ, कुर्सी पर, स्टूल पर आ जाओ, कंफर्टेबल, एज यू विश। बैठ लेता है। ओके, दौड़ा दी गाड़ी आज से। गुड। तो आज ये बात जो चल रही है, कभी विचार करना चाहिए कि हम किधर अपने को मोड़ देते हैं, और वास्तविकता क्या है। बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज पता लगी। एक व्यक्ति, सर दर्द की फीलिंग थी, गया वो एक केमिस्ट की दुकान पर, जानकारी की दुकान थी, उसने वहां दवाई का पत्ता लिया सर दर्द का। जब पत्ता लिया तो वो पूछा, बोले बेटा गोयल साहब कहाँ है? इसलिए बेटा खड़ा हुआ था, मालिक को जानता था वो। बोले पापा नहीं दिख रहे आज, कहाँ गए हैं वो? तो कहता है वो अंकल ना, पापा के बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा था ना, तो सामने कॉफी हाउस में कॉफी पीने गए दोस्तों के साथ। अब वो हाथ में पत्ते को देख रहा था, और मैं बेवकूफों की तरह दवाई लेने आया हूँ, क्योंकि सर दर्द का मिटाने का सही तरीका क्या है? थोड़ा सा चेंज करो माहौल को, थोड़ा सा हंस लो, बोल लो किसी के साथ जा करके, और पार्टी मूड में आ जाओ, अपने आप ठीक हो जाते हैं। वो लड़की आई, आते ही बोलती है एकदम से, बहुत तेज आज सर में दर्द, मम्मी मुझसे कुछ नहीं होगा यार, फेंक करके चप्पल ऐसे उल्टी लेट गई। इतनी देर में एक फोन बजा उसके पास। अरे कहाँ हो तुम, पहुंच नहीं रही हो? याद नहीं है क्या मैंने बोला था टिकट ले लूंगा शाम को आज? 2 सेकंड मुझे करंट सा लगा, फुर्ती से उठ के तैयार हुई, फटाफट कपड़े चेंज करके। माँ बोली अरे क्या हुआ, चाय भी तो, चाय पीने तक की तेरे को ताकत नहीं बची थी, और ये अब क्या दौड़ के जा रही है? अरे कुछ मत बोलो मम्मी, उसका फोन आया है, जाना है। तो क्या आ गया, थकान कहाँ गई? जब प्रेम होता है, जहाँ सही मन को भाव मिलता है, तो वहां सब थकान वकान दूर। ये समझ हमको मिलती है ज्ञान से, कि हम कैसे अपने मन को रखें, हर हाल में कैसे बना कर। वो तो सोच रहा था कि मैं तब तक दवाई का पत्ता लेने आया हूँ, क्योंकि असली तरीका तो कुछ और है सर दर्द मिटाने। ऐसे ही एक व्यक्ति एक बार, अपनी माता जी की तबीयत अचानक रात को खराब हुई, सुबह ही सुबह दौड़ के गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब के पास सुबह मिल के आता हूँ घर पर, जानकारी के डॉक्टर साहब थे। अब गया तो वहां डॉक्टर साहब 1 घंटे तक थे ही नहीं। 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब अपने योगा क्लासेस के लिए गए होते, एक्सरसाइज के लिए गए होते। 1 सवा घंटे बाद डॉक्टर साहब जब लौट करके आए, तो पता लगा अभी वो नींबू पानी लेंगे, उसके बाद आएंगे। और उसके बाद जब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रात को प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी को ये हो गया था। डॉक्टर साहब ने अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन और दवाइयां लिख करके पूरा पर्चा बना दिया। तो डॉक्टर साहब काफी देर बाद आए, कहाँ थे आप? बोले वो तो मैं रोज योगा क्लासेस करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, नींबू पानी लेकर के फिर आया हूँ तुम्हारे पास। और इस तरह से मैंने अपनी बीपी, शुगर, ये सब बीमारियों को बिल्कुल मेंटेन कर लिया है, सब दूर रहती है मुझसे। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे, वो आपका पर्चा देख रहा है। मेरी माँ के लिए 10-10 दवाइयां लिख दी, और खुद किससे अपने को ठीक कर रहे हैं? मेरा बिल्लड़ बना दिया। तो देखना कहीं दुनिया तुमको धोखा तो नहीं दे रही, कहीं तुम किसी धोखे में तो नहीं जी रहे हो। आंख खोल लेना, अपनी समझदारी दिखा दी। जो आवश्यकता है शरीर के लिए, वो तो छोड़ दी ये बातें।
आर्टिफिशियल इसमें ऐसे कैद में आ गए। बढ़िया सा रेस्टोरेंट के आगे लिखा हुआ था घर जैसा खाना, आपको घर जैसा खाना मिलेगा, आपको घर से। जो आते थे बड़ा अच्छा अटेंड करते थे, फीडबैक लेते थे, कैसा फील हुआ आपको, बिल्कुल घर जैसा फील हुआ के लिए। बढ़िया खाना सब्जियां वगैरह मिलती थी। फैमिली पहुंची तो पूछी थी तो होटल में खाना खाने पहुंचे। होटल खाना कितना अच्छा होता है, तो जब खाता पीता तो दिखाता ही है ब्लॉग में अपने। खाने के बाद जब बिल देने गए तो फीडबैक ले रहे थे, सर कैसा लगा आपको, बिल्कुल घर जैसा लगा कि नहीं, सर कैसी लगी, दाल कैसी लगी, सब्जी कैसी लगी, चपाती कैसी लगी। नेचुरली आदमी जब एंटरटेन करके निकलता तो तारीफ कर रहा था उसकी। लेकिन तभी देखा तो वेटर कह रहा था दूसरे से, सर से पूछा, सर आपका टिफिन अंदर रख दूं केबिन में कि बाहर ही रख दूं। उसको लगा सर का टिफिन, तो सर क्या यहाँ का खाना नहीं खाते तुम्हारे मालिक? बोले नहीं, वो तो अपने घर से ही उनका बन के आता है। सारी दुनिया को घर का खाना कह के करके अपने होटल में बिजनेस कर रहे हैं और खुद खाना कहाँ का खा रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है इस दुनिया में। इसलिए सोच समझ के चलो, क्या खाने में तुम्हारा स्वास्थ्य का लाभ है, कैसे रहने में तुम्हारा लाभ है, कैसे चलने में तुम्हारा लाभ। ये दुनिया दे क्या रही है। फार्म हाउस चलाने वाले सेठ जी ने 2 देसी गाय अलग से पाई हुई थी। उनके घर का दूध घी वो उन देसी गांवों से, बाकी तो फिर विदेशी गांवों के पूरा फार्म हाउस चल रहा था। वो दूसरों के लिए पैक हो करके जाता था। पौष्टिकता है किसमें, ताकत है किसमें। हाँ फ्रूट्स बनाते, खुश नहीं रहेंगे। इस समझ है, जब समझ आ जाती है तो हम अपने को मेंटेन करना सीखते हैं, ठीक रखना सीखते हैं, सही दिशा में चलना सीखते हैं। एम्बिशंस होना जगत में, जीवन में कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर प्रेम में कमी आ जाए तो वो गड़बड़ होती है। हमारे संबंधों में प्रेम रहना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत रहनी चाहिए, एक दूसरे की बात रहनी चाहिए। ध्यान रखना, दादा ने बोला माई लुक इज मोर देन बुक, मेरा जीवन मेरा अनुभव है, ये तुम्हारा मार्गदर्शक है। पुस्तक राह दिखाती है, बताती है, पर गुरु राह बताता भी है और दिखाता भी। इसलिए साकार गुरु का जब सामने होता है, जब उसका आदर्श हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, कभी हम देखते हैं कि दुनिया में जिस तरह से आजकल एक सत्संग को लेकर के माहौल बने हुए हैं, बातें बनी हुई है, कैसे हम लोगों के गुरु उनसे कितने डिफरेंट है, कितने बी नथिंग, कितने बाहर से कोई आडंबर नहीं, किसी तरह का कोई बनावटीपन नहीं, सब अपने वक्त भाग्य प्रारब्ध में संतुष्ट, खुश और निष्काम भाव से ऐसे ये कार्य करने में लगे, और सबको ये संदेश मिलता रहता है। ये तो हर जगह कितना जो है व्यर्थ का आचरण है, व्यर्थ की बातें। तभी दादा ने बोला माई लुक इज मोर देन बुक, जो तुम बुक से नहीं पता कर सकते हो, जान सकते हो, वो गुरु के लुक से, गुरु से आकर के मिलना। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछता नहीं। वो कैसे हमारे अंदर की सारी दुष्वृत्तियों को ऐसे अंदर से चेंज करा देता है, मन को ऐसे शांत कर, मन को एक सही रैशनैलिटी दे देता है, समझ दे देता है कैसे चलो जगत, कैसे पाओ, कैसे चीजों को ठीक रखो, बैलेंस बना के रखो, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इससे उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समा। तो ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव आता है धीरे धीरे, फिर सारी शिकायतें, सारी बातें अंदर से मिट जाती है। ध्यान रखना इस पर।
बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत। फिर हर एक की बात, हर एक का व्यवहार, हर एक का स्वभाव ऐसा लगता है बड़ा नेचुरल। इसका स्वभाव ही तो है बस केवल, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे देता। फिर सत्संग गुरु मिलता है तो हमको ये राह भी बताता है, दिखाता है, वो हमको इस देह अध्यास के गड्ढे से निकाल देता है। जो घड़ी घड़ी हमको बातें बुरी लगती थी, व्यवहार बुरे लगते थे, किसी का बोलना बुरा लगता था, किसी का देखना बुरा लगता था, कुछ कह देना किसी का बुरा लगता था, खुद महसूस करके देखो, अब पहले जैसा तो नहीं रहा। ऐसा बनोगे अंदर से। तो पहले कितना शब्दों की तार पर और दृश्यों की तारों पर नाचता रहता था। अभी ज्ञान समझ करके समझदार हो जाता, विवेकवान हो जाता। अभी किसी का कैसा भी व्यवहार मेरे को कैसे परेशान कर सकता। Why boiling my blood for the mistakes of others? ये धीरे धीरे टेम्परामेंट बनता है ज्ञान समझ कि मैं अपना खून क्यों बेकार में गरम कर, सिली मिस्टेक्स है दूसरों की, मैं परेशान हूं। और फिर मैं किसी में भी अवगुण देख करके मुझे शांति कैसे मिल सकती है। उसकी करनी उसके साथ, उसकी बात उसके साथ, तो कैसे अप्रभावी होकर के जीना आ जाता है, अनकंसर्न होकर, डिसइंटरेस्टेड होकर के, लविंग होकर के जीना आ जाता है। ओवरनाइट तो चीजें चेंज नहीं होती, बस इधर सजे उधर बजे। थोड़ा बहुत ये प्रिंसिपल काम करने लगता है, तो हम अपने अंदर सबके लिए सारी इल फीलिंग्स खत्म करके वेलबींग रख लेते, एक अच्छी बात रख लेते, तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे अब सबके अंदर से भी सही। क्योंकि दुनिया में ये इको चल रहा है, एज यू थिंक, जो तुम सोच रहे हो वो दूसरे के अंदर आ रहा है, जैसा सोचते हो वैसा ही दूसरे के अंदर भाव बन जाता है। वाइसी वर्षा भी है, दूसरा भी अगर कोई गलत इंटेंशन से तुम्हारे तो तुम्हारे को फीलिंग अच्छी, कोई ये दुनिया में देखो कोई ये गलत निगाह से भी देखता है ना, तो अंदर वाला कॉन्शियस एकदम समझ जाता है इसकी निगाहें ठीक नहीं, इसका इंटेंशन ठीक नहीं। कोई अंदर एक ऐसी भगवान ने एक पावर रखी हुई है, शक्ति रखी हुई है। कोई अगर गलत निगाह से कोई जेंट्स किसी को देखे ना, लेडीज तुरंत अपने कपड़े पे ठीक करती है, गौर करके देखे, उसको पता लग जाता, भले वो देख भी नहीं रही होगी इसकी तरफ, तो भी उसके अंदर क्या भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो क्या हमारे विचारों का असर नहीं पड़ेगा? तो सोचते हैं हम चतुराई से ना अंदर कुछ भी रख लेंगे, बाहर कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसे चल नहीं सकता, चल नहीं पाता, भेद खुल जाता है बड़ी जल्दी। इधर सजे उधर बजे। तुम यहाँ अपने अंदर कैसा ख्याल कर रहे हो, कैसी बात रख रहे हो। इसलिए सत्संग की समझ सिखा देती है, मन अंतर से बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साथ। सारी सृष्टि तुम्हारे साजन का रूप दिखाई, तुम्हारे प्रेमी का रूप दिखाई दे। अंदर से चेक करते जाना सत्संग के बाद, तुम्हारे अंदर के ख्याल अच्छे होते जा रहे हैं, सबके लिए भाव अच्छे होते जा रहे हैं। एक बार अकबर ने जब पूछा बीरबल से, तुम्हारे हिंदू शास्त्रों में ये क्या लिखा है, इधर सजे उधर बजे। तो बीरबल तो होशियार समझदार, कहते महाराज कहो तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दो जापना। बोले कैसे करके बताओ। बोले देखो आप किसी के लिए जैसा सोचते हैं वो भी आपके लिए वैसे ही व्यवहार देता है आपके साथ। बोले देखो सामने एक व्यक्ति आ रहा है, आप इसके लिए कुछ गलत सोच के देखिए। अकबर ने कहा ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। अकबर ने तुरंत उसके लिए कुछ गलत सोचना शुरू कर दिया। बहुत झगड़ालू औरत है, बहुत एक औरत आ रही थी, बहुत गलत मिजाज की है, बहुत ऐसे झगड़ालू है, बहुत ज्यादा प्रेम ही नहीं कर, सब बिगाड़ दिया है इसने, घर बिगाड़ दिया है, सब इसको सब पर क्रोध करती है, झगड़ती है, बुरा बुरा सोचने लगे उसके बारे में। वो लेडी जैसे ही पास आई, बीरबल ने कहा जहापन आप पेड़ के पीछे छुपे रहना, आप सामने मत आना। और उसने बीरबल ने पूछा भाई मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के जहापना कैसे हैं। बोले वो, अरे वो एक नंबर का लुच्चा है, वो तो बहुत खराब है, बहुत अय्याश है, उसने हम हिंदुओं को इतना सताया है, कितने टैक्स लगा दिए हैं, कितनी देखो कैसे उसने कर लगा दिए, हम लोग बहुत परेशान है उससे, जहापना की मत पूछो, वो तो बहुत खराब।
अब अंदर से अकबर आग बबूला हो रहे थे। चली गई तो अकबर ने गुस्से से देखा, बीरबल बोले तो मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही सोचा था उसके लिए। अब जैसा आपने सोचा उसके अंदर भी क्या आ गया, वैसा का वैसा। बोले अब जो है देखो दूसरी आ रही है ना, इनके लिए जरा अच्छा सोच के देख लो आप, आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब अकबर सावधान हो गए, बड़ी धार्मिक है, बड़ी अच्छी है, बड़े घर में सबको प्रेम करने वाली है, बड़े सबको जो है संभालने वाली है, बहुत अच्छे चरित्र की है, सबसे इसका जो है बहुत अच्छी तालमेल बैठा देती है, ऐसे करके बोलने लगे। वो नजदीक आई, उससे पूछा बीरबल ने, यहाँ के जहाँपना कैसे? बोले बहुत दयालु है, बड़े कृपालु, बहुत प्रजा के रक्षक है, देखो हमारे लिए सुविधा के लिए क्या सड़कें बनाई हैं, कैसे बीच बीच में ये ठहरने के स्थान बनाए हुए हैं, कैसे हम लोगों के लिए सब पूरे राज्य के सब लोगों के लिए मीना बाजार बनवाया हुआ है, हर चीज वहां उपलब्ध हो जाती है, हर चीज मिल जाती है, हमेशा ध्यान रखते हैं, सब धर्म का समानता से जो स्वागत करते हैं, कैसे उनके राज्य में सब तरह के लोग पल रहे हैं फूल रहे हैं, तो वो भी तारीफ करने लगे। तब बीरबल ने समझाया, बोले समझ में आई महाराज, एज यू थिंक, इधर सजती है जो तुम्हारे अंदर वैसे ही सामने है। तो धीरे धीरे ये हमको फिलॉसफी है, एक बात समझ में आती है जगत में, कि जगत से हम क्या पा रहे हैं, कैसे पा रहे हैं, वही पाएंगे जैसा हम, जैसे वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। अक्सर लोग डर के वाइब्रेशन भेज देते हैं, तो फिर किसी के स्वभाव से हमको डर मिलने लगता है, खौफ मिलने लगता है। ज्ञान के बाद हमेशा बैलेंस में रहना सीख, शांति में रहना सीख, और विश्वास रखना सीख। वो चाहे तो तखत बैठा देगा, वो चाहे तो घास कटवा देगा, मर्जी है विधाता की। मैं नहीं करना कभी कि मेरे मेरे करने से कुछ, ये उसकी दया, उसकी कृपा, उसने निश्चित किया हुआ। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा आगे का सारा सेटअप वो पहले ऑलरेडी प्लान्ड। इसलिए ज्ञान की समझ में आने के बाद कहीं उलझना, कहीं दुखी सुखी होना बंद हो जाता, अपने आप रास्ताएं बनती जाती, चीजें अच्छी होती चली जाती। बस तुम करो भला भगवान, हम भलो ही जाने, भगवान भला ही करो, हम भला ही जाने। बस अब समझ जाना, जो एक अच्छे स्वभाव से जीने में, अपने शरीर को कि मेंटेन इस तरह से करने में, योग साधना से, अच्छे वातावरण से, अच्छे खुशियों से, इन सब से जो जीवन अच्छा चल सकता है, वो और बातों से नहीं चल सकता। कोई सोचे नहीं है तो हमारी हैबिट है, हम 10-10 बजे तो सो के ही उठते हैं, फिर ऐसे रहते हैं, ऐसे दिन में रात के लेट नाइट हमें होना ही होना पड़ता है, फिर सबके एडवर्स इफेक्ट आते हैं बॉडी के ऊपर, बिगड़ती है। तो सत्संग की समझ हमारे अंदर एक बैलेंस लाती है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सबने बचपन में पढ़ा होगा, एक बच्चा ऐसा नहीं होता जो पढ़ता है। पढ़िए ये बात, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी। वेल्थ का भी संबंध जुड़ा होता है, क्योंकि जितनी कुशलता से आप कार्य करते हैं तो आपका फिट होगा। किसी किसी का जब देखते हैं रूटीन ही ऐसा सेट होता है कि 10-12 बजे तक तो उसकी आंख खुलेगी, तो फिर वो किस समय पुरुषार्थ करेगा, किस समय कोई अच्छी योजना बना करके चल सकेगा। तो फिर धीरे धीरे धन भी लूटने लगता है उससे। धन भी कहाँ तक मिलेगा, बाप दादाओं का कब तक रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, और वाइजनेस भी चली जाती है। ये भी एक समझ रखना, ज्ञान के बाद ज्ञानवान जो होता है वो भाग्य को भी हमेशा प्यार करता है, मेहनत को भी प्रेम करता है, मेहनत को भी अंदर से शुक्राने करता है, और बुद्धि का भी सही सदुपयोग करता है। परसों वो दृष्टांत बहुत अच्छा लग रहा था, कैसे 3 लोग लड़ रहे थे एक जगह। तो एक संत ने पूछा, भाई आप कौन है, देवता समान दिख रहे हैं, लेकिन किस बात के लिए वाद विवाद कर रहे हैं? वाद विवाद चल रहा था उनके बीच। तो उसने बोला मैं भाग्य हूँ, दूसरे ने बोला मैं मेहनत हूँ, पुरुषार्थ हूँ, मेहनत हूँ, और तीसरे ने बोला मैं बुद्धि हूँ। बोले आपका किस बात का विवाद हो रहा है? बोले हम लोग अपनी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर रहे हैं, बुद्धि कह रही है मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ, भाग्य कह रहा है मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ।
मेहनत करी, मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ। संत ने कहा ठीक है, सामने एक व्यक्ति आ रहा है, तुम अपना अपना प्रभाव दिखाओ उसके ऊपर, सिद्ध हो जाएगा, उसमें झगड़ने की क्या बात। भाग्य ने कहा देखो मैं अभी दिखाता हूँ अपना प्रभाव। अचानक भाग्य उसका अच्छा हो गया, सुंदर से हो गया। अब वो देखा जो जा रहा था, एकदम बादल आ गए, बहुत आराम सा हो गया सीजन से। वहां पर एक तो नेचुरल सोर्स मिल गया पानी के उसको, तो बड़े ज्यादा था। अब उसने जंगल में जाकर के लकड़हारे ने अच्छे से लकड़ियां काटी, क्योंकि उस दिन थकान ज्यादा नहीं थी, तो खुश होकर के कार्य भी किया। लकड़ियां लेकर के आया तो लकड़ियां उसने बाजार में बेची। तो भाग्य फले तो फिर सब फले, उसको पूरे दिन के लिए अच्छे से मिल गई थी। दूसरे दिन मेहनत ने अपना रंग जमाया उसको। अब वो गया, लेकिन उस दिन मेहनत हावी थी, ताबड़तोड़ मेहनत करके खूब सारी लकड़ियां काट ली। लगा आज मैं दुगना तिगना काम करूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। काट तो ली उसने, लेकिन लेके तो आ नहीं पाया सारी लकड़ी। लेके उतना ही गट्ठर ला पाया। अब एक गट्ठर लेकर के आया तो ये सोचते कि चलो दोबारा फिर जाकर के ले आऊंगा, जंगल जाकर इसको बेचाता हूँ, फिर दूसरा ले जाऊंगा। लेकिन दोबारा जब तक पहुंचा, वहां की लकड़ी छोड़ने वाला है। कितने बच्चे बच्चे घूम रहे जंगल में, सब ले लेके चले गए। उसकी इतनी की हुई मेहनत के बाद भी उसको थोड़ा सा ही बढ़ करके मिला। तीसरे दिन बुद्धि ने कहा आज आज मेरा प्रभाव देख। अब उसने मेहनत तो की, उसको लग गया था चस्का, चलो मेहनत करता हूँ। मेहनत करके लकड़ी तो खूब काटी, लेकिन बुद्धि ने तुरंत उसको प्रेरणा दी कि ऐसे थोड़ी कल की तरह छोड़ के थोड़ी चले आओ। उसने तुरंत एक लकड़ी की गाड़ी बनाई, उन्हीं लकड़ियों को जोड़ जोड़ करके गाड़ी जैसी बना ली। तो पहिए जोड़ करके सारा का सारा माल ला करके उसमें लाद करके ले आया और मार्केट में बेचा। तो किस दिन सबसे ज्यादा तरक्की हुई इसकी? जब इनका समन्वय कर लेते। कोई कोई तो देखो अपनी मेहनत का अहंकार बढ़ा लेता है, कोई कोई अपनी बुद्धि का अहंकार बना लेता है, मैं कितना होशियार, मैं कितनी होशियार। ज्ञान के बाद ये सब सूट नहीं करता। सबका समन्वय। भाग्य फले तो सब फले, भाग्य भी बहुत इंपॉर्टेंट। मेहनत करना मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए इसकी, लेकिन मेहनत भी कैसी होनी चाहिए? बुद्धि सहित। ये तो ऐसे ही नहीं, दूध तो धो रहे हैं, पचल्ली में दूध धो रहे हैं तो बेकार नहीं हो जाता। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको अच्छे से, चीजों को अच्छा रूप दें, अपने जीवन को एक अच्छा मुकाम दें, अपने जीवन को अच्छा बनाए। जहां रखा है अननेसेसरी के ओवर एम्बिशियस होकर के बहुत से लोग अपने को ऐसे टेंशन देते रहते हैं, ज्ञानी को नहीं देता। जितनी सामने दिख रही होती है, जो स्टेप दिख रहा होता है उस पर तुरंत चढ़ जाता है बस। फिर आगे अपने आप सीढ़ी प्रकट होगी। और गुरु जी हमारे कहते थे पहला पैर तब हटाना जब दूसरा पैर जमा लो, उससे पहले करोगे तो फिर धोखा खा जाओ। आजकल बहुत से बच्चे कभी कभी परेशान होते हैं, उन्होंने कहा तुमने अचानक जॉब क्यों छोड़ दी? अरे वो वहां पर ऐसे हो रहा था, मन नहीं लग रहा था। मैंने कि तब छोड़ देते जब किसी दूसरे पे पैर जमा लेते। ये तो अकलमंदी की बात हो। अब नक्शेबाजी में छोड़ा या परेशान हो। ठीक है, नहीं भी है तुम्हारे हिसाब से तुम्हें ठीक लग रहा था तो थोड़ा युक्ति से चलते हैं। तब तक तो करते रहते तो दूसरी कोई सेटिंग नहीं बन जाती। ये छोटी छोटी समझ जब हमें ज्ञान से मिलती है, अपने कार्य को कुशलता से करते जाओ, अच्छा जीवन बनाते जाओ। और हंसना मुस्कुराना ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस चीज को तो इतना अंदर से बढ़ाते चले जाओ। पूरे दिन भर में जब तक 4 बार गुरुजी कहते थे ठाके मार के हंसो नहीं, समझना आज का दिन कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं गया। इसलिए सुबह उठ करके कार्य करते हुए, अपने ऐसे करते हुए ये प्रकृति बनाओ। माइल्स ऑफ माइल्स योर स्माइल, इट शुड बी योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। हमेशा ये बांटने की आदत होनी चाहिए, देने की आदत होनी चाहिए। किसी को खुशी देकर आएंगे, प्रसन्नता दे। चिंता वाला मुंह बना कर कभी नहीं बैठना। तो मूड ऑफ होगा, फिर लाइट ऑफ होगी, लाइफ ऑफ होगी।
ज्ञान जब मिल जाता है गुरु का, तो धीरे धीरे हम डू नथिंग और बी नथिंग हो जाते हैं, तो सब कुछ सहज में आकर के मिलने लगता है। हमेशा अच्छे स्वभाव वाले कपड़े पहनो। जैसे ड्रेस चूज करते हैं ना, आज कौन सी पहनेंगे, आज कौन सी पहनेंगे, उसका एक सरल हमें सॉल्यूशन मिल गया है, जो गुरु जी क्या कहते हैं, कौन से कपड़े पहनो, अच्छा स्वभाव। तो कोई टाइप वैरायटी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है कपड़ों का। अच्छा स्वभाव तुम्हारा एक नेचुरल होना चाहिए। अच्छे स्वभाव में सब आ जाता है, धीरज भी हो, प्रेम भी हो, नम्रता भी हो, मुड़ना भी हो, कुछ क्रिएटिव भी हो, कुछ पॉजिटिव भी हो, हर चीज एकदम से, ये अच्छा स्वभाव बना। तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तब ये फेमस के सहेंगे, यू टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। दुनिया में अच्छे लोग, समझदार लोग जैसी तुम्हारी संगत को देखते हैं, वैसे ही पहचान जाते हैं ये कैसा होगा। एज द कंपनी सो द कलर। तो ये हमको चूज करना चाहिए, हम कैसी संगत को अपनाते हैं, किन के संग उठते बैठते। सत्संग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ हम लोगों को सुबह शाम गुरु एक ऐसी प्रेम की धारा के साथ रखता है कि वो धीरे धीरे अंदर में जो एक इनर हैप्पीनेस दे देते हैं, फिर हमें कहीं भटकने की, कहीं किसी और किसी फालतू के साथ संगत की जरूरत नहीं है, अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। समय समय पर गुरु के पास अगर जाना मिल जाए तो देखो कितने भाग्यशाली हो। तेरी कोई झलक लाखों की मरज, लाखों की मरज होती। तो अच्छे स्वभाव वाले कपड़े पहन लो, हमेशा अपने स्वभाव में अच्छे गुण धारण करो। एक व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा रहा था, हर समय उसको लगता था मेरे पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, सब मुझे ही करना पड़ता है। तो कभी ऐसी सिचुएशन होती है घर में भी, वो बड़ा होता है तो कहता है और किसी को तो कुछ सोचना नहीं है, लेना है देना है सब मुझे ही करना है, रिश्तेदारी भी मुझे ही देखनी है, घर की व्यवस्था ही मुझे देख। अक्सर जो घर का बड़ा भाई होगा ना, वो एक टेंशन ही और पाल लेता है और फिर चिड़चिड़ाता है, उससे दुखी हो रहा होता है। सारे समय मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरे पे जिम्मेदारी है। इतनी होती नहीं है, पर जब ये ख्याल अधिक बढ़े आते हैं ना, तो वो परेशान कर। तो बोले मुझे ही कार्य करना पड़ता है। तो उसके पास एक बेटा बेटा उसके पास आता है, कहता पिताजी मेरा होमवर्क पूरा करा दीजिए। तो उसने डांट करके उसको भगा दिया, वैसे ही मैं परेशान हूँ तेरा काम के लिए, डांट दिया बच्चे को। बच्चा मासूम था, जाकर के सो गया। तो जब वो काम वाम खत्म करके बच्चा पिताजी भी गए, तो देखा बच्चे के पास एक नोटबुक रखी हुई थी, टेबल पर खुली हुई थी, जिस पे काम वो कर रहा था, और कुछ लिखते लिखते वो सो गया था। उसने नोटबुक को देखा और पढ़ा। उसका टॉपिक टॉपिक था उस दिन उसको ऐसे का कि जो बातें शुरू शुरू में खराब लगती है, परिणाम में अच्छी होती। और उसने लिखा कि परीक्षाएं बुरी तो होती हैं, और उसके बाद की छुट्टियां मिलती हैं तो बहुत मजा आता है। ऐसे तो एग्जाम देने बुरे लगते हैं, लेकिन अब जो छुट्टी मिल गई, कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा कि मिलेगी। दवाइयां कड़वी तो होती हैं, पर उसके बाद में जो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो वो अच्छा हो जाता है। मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं तो मुझे बुरा लगता है, पर मैं जानता हूँ मेरी सारी जरूरतें मेरे पिताजी तो पूरी करते हैं। शुक्र है मेरे पास पापा हैं, मेरे दोस्त के पास तो पापा भी नहीं। तो ये पढ़ करके बोला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसने अपना बोला, मेरा छोटा सा बेटा वो बातों को ऐसे सोच सकता है, तो क्या मैं नहीं सोच सकता? मैं ऐसे क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ? शुक्र है भगवान ने मेरे को इतना सामर्थ्यवान बनाया है, जो मैं सब कुछ, सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर सकूं। मैं ये क्यों नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को भगवान ने ऐसी तनख्वाह दी है, जिससे मैं ये सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। मैं करके, मैं करता हूँ करके दुखी हो रहा हूँ। इससे अच्छा इसको पॉजिटिव तरीके से ना सोच। तो उसको अंदर से ही अपनी गलती का एहसास हो गया, और बोला जो जो बातें मैं इनको बुरी लग रही थी इसको, उसमें फिर उसने अच्छाई देखनी शुरू कर दी। तो अभी आप लोग भी देखिए स्थिति है कैसी। अभी हर बात में भलाई देखना, शुक्राने गाना सीख लिया है कि नहीं सीख लिया? कि चूक हो जाती है अभी भी? क्या बता रहे हैं? राकेश जी, चूक तो नहीं हो रही आजकल?
इसलिए सत्संग में बुला बुला के गुरु हमारे 2 स्वभाव पक्के करता है, शुक्राना और कौन कौन पक्का करके बैठा है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। क्या कराया दर्शन केदारनाथ जी के? फिर जाएगा? बद्रीनाथ जी के हो गए, फिर जाना है इधर? उधर तो एकदम ठंड की आ गई थी ना, पानी बर्फ पड़ गई थी। चल बस सत्संग हो, ले चले पूरी बस करके ले चल, ठीक है। क्या सोचे आ रहे हैं? उधर तो भाई